इजराइल ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि इजराइल से रूस के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा हासिल किया गया है, जो ईरान के बुशर शहर में रूस द्वारा बनाए जा रहे परमाणु संयंत्र पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध रोकने के लिए वो दोनों देशों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने इजराइल से वादा लिया है कि ईरान के बुशर परमाणु संयंत्र पर काम कर रहे रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा की जाएगी। पुतिन ने यह भी बताया कि वे इस संघर्ष को रोकने के लिए ईरान और इजराइल दोनों से ही बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने पिट्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने इजराइल और ईरान संघर्ष को शांत करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं, जिन पर भी फिलहाल चर्चा चल रही है। पुतिन ने आगे बताया कि इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के मुद्दे पर उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की ताकि बुशर परमाणु संयंत्र पर काम कर रहे रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर बात की है। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे वैध आग्रहों को समर्थन देने का भी वादा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रूस ने अपने सहयोगी ईरान का साथ छोड़ने जैसा कोई काम नहीं किया है। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल में लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं जो रूस या सोवियत संघ के अन्य देशों से आए हैं और ये बात रूस हमेशा ध्यान में रखता है। साथ ही पुतिन ने यह भी दोहराया कि रूस हमेशा से ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में रहा है और अपने सभी वादों को निभाता आया है। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को चारों ओर बढ़ती तनाव पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इस संघर्ष के संभावित गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गौरतलब है कि इस बयान के जरिए रूस ने अब ये संकेत दे दिया है कि इस युद्ध में न केवल तटस्थ भूमिका वह निभाना चाहता है, बल्कि एक मध्यस्थ की तरह समाधान की ओर भी वह कदम बढ़ा रहा है। वहीं पुतिन ने कहा कि इस समय विश्व में टकराव के लिए बहुत सारे कारण हैं और अब वे बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से युद्ध जैसी स्थिति सामने आ रही है। रूस का इस समय यूक्रेन से लड़ा जा रहा है और इजराइल ईरान में टकराव लगातार चल रहा है। ईरान में जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं वह चिंता का विषय है। तेहरान में 2 रिएक्टरों के निर्माण कार्य में रूसी विशेषज्ञ भी लगे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि जिस तरह से टकराव के कारण बने हैं वे परेशान करने वाले हैं। ये सब हमारी नाक के ठीक नीचे हो रहा है, जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें स्थिति को चेताने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है कि स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े। समय रहते समस्याओं का निदान ढूंढने की भी आवश्यकता है, जिससे ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जिसकी स्थिति विस्फोट हो जाए और फिर किसी से ना संभले। पुतिन ने आगे कहा कि ईरान और इजराइल के बीच टकराव खत्म करने के लिए वे मध्यस्थ करने के लिए तैयार हैं। दोनों ही देश रूस के मित्र हैं और उनमें वह टकराव नहीं होना चाहते। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अफगानिस्तान ने खाद्य आपूर्ति के लिए रूस से मदद मांगी है। अफगानिस्तान ने ईरान से आपूर्ति व्यवधान को लेकर चिंता जताई है। अफगानिस्तान रूस के साथ कुछ खाद्य पदार्थों के आयात के लिए बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान ने रूस से आटे की जगह गेहूं की आपूर्ति करने को कहा है। इसी बीच एक अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के मुख्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, जहां वे रूसी कृषि अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 18 जून को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन समाधान संभव है। हमने ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ प्रस्ताव साझा किया है। पुतिन का ये रुख रूस की मध्य पूर्व में कूटनीतिक मौजूदगी को बढ़ाने की रणनीति को दर्शाता है, लेकिन ट्रंप के जवाब ने इसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा था कि मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि इमारत गिरती है और आप कहते हैं कोई नहीं मरा, क्या कोई मजाक चल रहा है। गौरतलब है कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच अब पुतिन की क्या भूमिका रहती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।